नमस्ते। आज मैं बात कर रहा हूँ अभी 2 दिन पहले म्यांमार, जिसको पहले बर्मा कहते थे, और बर्मा जो था इंडिया का ही हिस्सा होता था 1936 तक, 1936 तक। और ब्रिटिश क्राउन गवर्नमेंट ने 1936 में बर्मा को एक आज़ाद मुल्क बना दिया। वहाँ पे एक तो हमारे हिस्टोरिकल संबंध है बर्मा से। इंडिया में जब 1923 में इनकम टैक्स लगा था तो नॉर्थ बर्मा में कुछ गड़बड़ हुई थी। वहाँ फौज भेजने के लिए, उसके लड़ाई के खर्चे के लिए इनकम टैक्स लगाया गया था इंडिया में, जो आज भी चालू है 1923 से 2025। तो उसमें वहाँ एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया, 7.7 मैग्नीट्यूड का। 6 मैग्नीट्यूड के बाद के सब अर्थक्वेक बड़े अर्थक्वेक होते हैं, भूचाल। और वो थाईलैंड तक उसका असर हुआ। अब कितने आदमी मरे अभी तो कुछ पता नहीं चलेगा, और 2-4 दिन में पता, जितना मलबा हटाया जाएगा, डरबीज हटाई जाएंगी, उनके नीचे कितनी लाशें दबी हुई हैं वो पता चलेगा। तो बहुत जान माल का नुकसान हुआ है। ये जो अर्थक्वेक है, भूचाल है, ये तो हमेशा आती रहती, ये कुदरत की माया है। जो टाइटैनिक प्लेट्स होती हैं वो शिफ्ट होती है एक के ऊपर दूसरे, तो उनसे जो फ्रिक्शन पैदा होता है, उससे जो किनेटिक एनर्जी पैदा होती है, उससे ये अर्थक्वेक आते हैं, भूचाल आते हैं। अब हम और देखें तो 1935 में, 1935 में एक हिस्ट्री है बड़ी लंबी। पहले भी आते हो तो ऐसे कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री तो मेरे ख्याल में 100 साल की है, तकरीबन 100-150 साल की है। वह 1935 में जो गंगा वैली है, रिवर गंगा, मेरठ में जो गंगा जो थी पहले गढ़मुक्तेश्वर में बहती थी, वहाँ तीर्थ स्थल था वो। उससे 6-7 किलोमीटर आगे चल गई टुवर्ड्स हिमालय, नॉर्थ शिफ्ट हो गई। ऐसी कोसी वगैरह बिहार की नदियाँ, यूपी की नदियाँ, इनका सब कोर्स चेंज हो गया। बहुत इलाका बाढ़ के, नदी क्या नुकसान हुआ, कितना कुछ पता नहीं। उसके बाद कोयना डैम 1958 नॉर्थ महाराष्ट्र में है। कोयना एक छोटी सी नदी है, उसमें डैम बना हुआ है। मैं वहाँ गया था एक दफ़ा, मेरी बड़ी बेटी मुझे लेके गई थी वो इलाका घुमाने। तो मैंने जो था, ये जब हम ड्रेन का बेंचमार्क फिक्स कर रहे थे, तो जीटीएस बेंचमार्क से हम लेते हैं और टेम्पररी बेंचमार्क लगाते हैं। तो ड्रेन में पानी के फ्लो के लिए उस ग्रेडियंट से बेड का लेवल फिक्स करने के लिए, तो मैं वहाँ गया 3 दफ़े सर्व इंडिया, और उन्होंने दोनों पहले निशान लगाए थे, कैंसिल कर दिए। सर्व इंडिया की कंट्रोल शीट होती थी, मैं बार बार वहाँ सर्व, उन्होंने कहा जी ऐसा उनको आप मत करो। वो कोयना डैम के उसकी वजह से जो ज़मीन का क्रस्ट है सबसे ऊपर उठ गई है, दिल्ली के अंदर 1000 किलोमीटर दूर। और 1956 में 76 की बात कर रहा हूँ, 20 साल बाद। वो कहते हैं पहले ज़्यादा बढ़ा था, स्पीड बढ़ी थी, अब थोड़ी थोड़ी कम हो गई है। मैं 2-2.5 सेंटीमीटर अभी भी हर साल राइज कर रहा है क्रस्ट लेवल, ट्रांस जमुना के इलाके का। तो मैंने सर्वे कराया, मैंने उसका टीबी सर्च करके और टीबीएम टेम्पररी बेंचमार्क फिक्स किए थे। तो उसका मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। तो 1904 में इंडोनेशिया के पास सुमात्रा में, वो तो समुद्र के अंदर आया था बेड में, उसका असर होता है तमिलनाडु और श्रीलंका और ईस्टर्न अफ्रीका के कोस्ट तक था। वहाँ लाखों आदमियों की मौत हुई। तो ये होता है कुदरत की मार है, इससे बचा नहीं जा सकता। मगर ऐसे जापान में जैसे मकान बनाए जाते हैं, वो तो बहुत अर्थक्वेक प्रोन इलाका है। वो उन्होंने अपने मकान ऐसे बनाए हैं कि अर्थक्वेक जैसी चीज़ से जान माल की हानि ना हो, नुकसान ना हो। साउथ एशिया में ऐसा नहीं है।
पता नहीं और कई कंट्री में, जापान में तो उन्होंने अपनी सेफ्टी का इंतजाम किया हुआ है। उसके बाद जो था 1915 में नेपाल, तो माफ किया 2015 में, 2004 का ये दुश्मनी था और 2015 में नेपाल काठमांडू वैली में हजारों हल्के, कोई कहता 10,000 मर रहे, कोई कहता 20,000 मर रहे। बस चीन ने बहुत मदद की, इंडिया ने भी मदद की नेपाल की रेपुटेशन के लिए। जो मर गया उसको तो जलाओ, दफन करो। जो बच गया हो, हाथ पाँव टूट गया उसका इलाज कर दो। जो मकान टूट गया उनके लिए मकान बना दो। करनी चाहिए, इंसानियत की बात है। अब ये 28 मार्च को बर्मा में म्यांमार मार्च को कहा गया, थाईलैंड, वहाँ पे भी कितने आदमियों की, अभी क्योंकि 2 ही दिन हुए हैं तो कितने आदमियों की मौतें हुई, कितनी जान माल का नुकसान हुआ, वो असेसमेंट करने के लिए बहुत जल्दी है। वो तो कहीं 1 हफ्ते 10 दिन बाद कुछ सही पिक्चर का पता चल पाएगा कि हाँ बदहाली किस हद तक हुई है, नुकसान किस हद तक हुआ है। मगर इसमें मजे की चीज़ है, मज़ा तो कहीं दुखी की बात है, इंसानियत का तकाजा, उसमें मज़ा क्या है। सभी इंसानों की ये फ़र्ज है, उसका धर्म है कि किसी पड़ोसी पे किसी को मुसीबत आए तो उसकी मदद करे। तो जिस दिन ये शाम के टाइम में, लेट इवनिंग में अर्थक्वेक आया है, चीन ने उसी टाइम 1,000 बेड के 2 फील्ड हॉस्पिटल बर्मा भेज दिए। जो आदमी जख्मी हैं उनका मल्लम पट्टी तो करनी पड़ेगी ना, जेन सेट्स, बिजली के लिए दवाइयाँ और मेडिकल टीम्स, डॉक्टर्स की, नर्सों की भेज दी। सुबह को लैंड कर रही। अब हमारे लेट लतीफ़ मोदी जी ने कल फ़ोन पे बात की है, जिपिंग ने कोई फ़ोन पे बात नहीं की, भेज दिया माल। अरे फ़ोन पे क्या, माल भेजो, वहाँ सामान भेजो, हॉस्पिटल भेजो, डॉक्टर भेजो, नर्सें भेजो, दवाइयाँ भेजो। जो इन्होंने तो फ़ोन पे बात की है, लफाजी मास्टर तो है, काम धाम तो करता नहीं। और 15 टन मेडिकल सप्लाई भेजी है, डॉक्टर जाने के लिए तैयार नहीं है। उसने, चाइना ने भेजी 100 टन, 100 टन। सुबह ही पहुंच गया प्लेन, डॉक्टर्स को, फील्ड हॉस्पिटल के सामान को लेके, डॉक्टर्स को लेके, नर्सों को लेके। और मोदी जी भी फ़ोन कर रहे हैं कि भेज रहे हैं 15 टन। ऊँट के मुंह में जीरा, बड़ा भयानक नुकसान हुआ है, मानवता की हत्या हुई है। हत्या तो नहीं कहते, एक्सीडेंट है, ये तो मौतें हुई है। तो ये मोदी क्या कर रहा है, साउथ एशिया में बदनाम करा दी, जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। औरंगजेब के ज़माने में दुनिया की 1/4 इकोनॉमी इंडिया की और 1/4 इकोनॉमी चाइना की। आज इंडिया की इकोनॉमी 3%, 23% से 25% आज 3% पर ले आया। इसने ऐसा सत्यानाश किया, तो तुमको है ही नहीं तो किसी मदद क्या करेगा। हिंदू मुसलमान कब्रें खोदो, औरंगजेब की कब्रें खोदो, 4 रुपये 12 आने की कच्ची कब्र, वो खोदने को है क्या उसमें? कोई बिल्डिंग बनी हुई है, कोई ताबूत है, उसमें कुछ नहीं है। 350 साल पहले दफन हुआ था, उसकी कब्रें खोदने में लग रहा है। मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, पैसा तो यहाँ से खर्च हो रहा है, और रोज एडवर्टाइजमेंट में फुल पेज के, कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये किसी की मदद क्या करेगा? इसने तो मुल्क को भिखारी बना दिया, हिंदू और हिंदुस्तान को दोनों भिखारी बना दिया, हिंदुओं की बेइज्जती करते। तो दोस्तों, हमसे जो आदमी जिनकी मौत हो गई, यही कह सकते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। उनके जो परिवारजन हैं दुआएं करते हैं कि वो इस दुख को बहादुरी से भुगते हैं। बाकी मदद तो चीन कर ही रहा है, और भी शायद अमेरिका वगैरह भी इस मामले में काफ़ी
खुले दिमाग वाले हैं, इंग्लैंड है, इंग्लैंड का तो राज रहा है ना बर्मा पे, वो भी मदद करेंगे। तो इंडिया से तो ऐसी 15 टन की और 4-6 डॉक्टर भेज दिए, कोई बात बनी नहीं प्यारे दोस्तों, मज़ा नहीं आया। वो क्या करे, इस अकल के अंधे आदमी को, बेवकूफ़ को मना दिया। चलिए, मैं तो वोट दिया नहीं इसको कभी, वाजपेयी की सरकार को तो दिया था मैंने वोट, इसको नहीं दिया। सब पार्टी को मैंने वोट दिया क्योंकि मुझे पता है निपट बेवकूफ़ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि ये इंडिया का मिसफॉर्चून होगा, ये प्राइम मिनिस्टर, वही हो रहा है, सच्चाई यही है। वो पढ़ा लिखा आदमी था, ये बेपढ़ा लिखा आदमी, फ़र्क ही है। तो एजुकेशन का तो फ़र्क होता है ना दोस्तों, पढ़े लिखे आदमी बेपढ़े लिखे आदमी में। तो बदकिस्मत है कि पिछले 11 साल से ऐसा लीडर इंडिया पे काबिज है। और गुजरात का बदकिस्मत, वो भी एक गुजराती 12-13 साल वहाँ भी चीफ रहा, हिंदू मुसलमान करता रहा, अब सिखों को मरवाने की कोशिश कर रहा जगह जगह। चलिए देखते हैं, हम सब ये शुभकामनाएं कर सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं कि जिनको मौत हुई है उनको शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, धन्यवाद। सत्यमेव जयते।